ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। गोश्त मैंने ऊपर रख दिया है, उसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक डाल के और उसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च वो थोड़ी सी डाल दी है। और अब मैंने इसको पकने रख दिया है, ये पकने लग गया है। और इसके साथ ही हम बीच में लहसुन अदरक भी डाल देंगे। तो 2 टेबल स्पून बल्कि 3 टेबल डाल देती हूँ क्योंकि गोश्त ज़्यादा है। तो 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दिया। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी। तो लहसुन अदरक भी हमने डाल दिया। अब इसको हम कुकर को बंद कर देंगे। 25 मिनट के लिए हम बंद करेंगे क्योंकि 20 मिनट में इतना अच्छा गला हुआ नहीं होता। 25 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा गल जाता है। तो 25 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देती हूँ, फिर उसके बाद खोल के देखते हैं। जी, तो मैंने ये चावल भी धो के रखे हुए हैं। इनको आधा घंटा हो गया और ये पानी बॉयल के लिए रख दी है नमक डाल के। इसमें मैंने 3 चम्मच नमक डाल दिए और ये मैं गोश्त भून रही हूँ। उसके अंदर मैंने अभी जो है ये शान का बिरयानी मसाला का ये पैकेट जो है ना ये डाल दिया है सारा। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया है इसके अंदर, ये वाला मैंने फूड कलर डाल दिया है थोड़ा सा। और अभी मैं इसके साथ जो है इसमें थोड़े से आलू बुखारा डालती हूँ वॉश करके। इसको हमेशा वॉश करके डालें क्योंकि जो बाज़ार से आता है ना उसके अंदर कुछ पता नहीं होता, मिट्टी वगैरह कुछ हो। तो हमेशा इसको वॉश करके डालना चाहिए, ऐसे गंदा नहीं डालना चाहिए क्योंकि फिर कुछ पता नहीं चावलों के अंदर जो है ना वो करीच वगैरह सी आ जाती है। वो फिर दांतों में ऐसे अजीब सा लगता है, कोई पत्थर वगैरह आ जाए, कुछ आ जाए, मिट्टी हो। तो इसको वॉश करके मैं डालती हूँ और इसकी अच्छी तरह बुनाई करके ऑयल निकल आएगा तो फिर मेरा कौरमा तैयार हो जाएगा। और साथ ही मैं चावल चढ़ा देती हूँ बॉयल करने के लिए। तो जी, तो चावल मैंने डाल दिए अब इसमें बॉयल होने के लिए। तो पानी बिल्कुल तेज़ बॉयल नहीं होना चाहिए। जब आप तेज़ बॉयल के अंदर डालेंगे ना चावल तो ये ऊपर से चावल पक जाएंगे और अंदर से जो है ना इनका अंदर से ठीक नहीं पकते, कच्चा रह जाता है। तो हमेशा जब पानी गर्म हो तो तब आप उसके अंदर चावल डालें। ज़्यादा गर्म बॉयल में चावल नहीं डालने चाहिए, फिर वो अच्छे नहीं बनते। उसके बाद फिर मैंने तेज़ पत्ता एक डाल दिए और थोड़ा सा जो है ना हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा और तेज़ पत्ता डाल दिया, ये कलर के लिए अच्छा कलर, अच्छा टेस्ट आता है। दो बाकी काली मिर्चें वगैरह वो मैं नहीं डाल रही। तो ये जो है मेरा हो गया है कौरमा। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। अब मेरा कौरमा तैयार हो गया है और अब मैं चावल को बॉईल कर लेती हूँ। ये देखें मेरे गार्डन में जो है पुदीना लगा हुआ है और मैं फ़्रेश पुदीना तोड़ने आई हुई हूँ बिरयानी में डालने के लिए। और ये है जी फ़्रेश पुदीना बिरयानी में डालने के लिए, यहाँ से तोड़ के मैं डालती हूँ। और इसका अपना ही एक फ़्रेश चीज़ का टेस्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, कितना फ्रेश है कि दिल चाहता है बस तोड़ते ही जाएं। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। इसकी केयर के लिए इसको रोज़ पानी डालना पड़ता है, इसलिए ये अच्छा पुदीना होता है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है मैंने। और ये देखिए मेरे घर में ही लेमन भी लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े।
और ये देखें, ये है जी लेमन। और अब हम इनमें से एक बड़ा सा लेमन लेके जाएंगे बिरयानी के अंदर डालने के लिए। तो ये देखें, ये एक बड़ा वाला लेके जाते हैं। अभी ये ग्रीन है, लेकिन ये जब पक जाएंगे तो ये जो है ना येलो कलर के हो जाएंगे। तो ये है लेमन जी। तो ये मैंने लेमन भी काट लिए, उसके बीज निकाल लिए हैं। ये सब्ज़ मिर्च है और ये पुदीना है। और ये है जी सिरका, विनेगर। ये थोड़ा सा हम चावलों के अंदर डालेंगे, 2 टेबलस्पून डाल दें, इसलिए कि इससे जो है ना चावल बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं आपस में जी। जी तो मेरे राइस तैयार हो गए हैं। 80% जो है ना मैं बनाती होती हूँ, क्योंकि फिर 10-15 मिनट में ही बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। अब मेरे जो है ना ये 80% बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल के छान लेती हूँ। तो ये मेरे जो है ना राइस बॉयल हो गए हैं 80%, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, अब हम इनको दम लगा लेते हैं। सबसे पहले जो है ना मैंने ये तवा रखा है और ये तवा गरम करके उसके ऊपर मैंने देच कर रखा है, जिसमें मैंने बॉईल किए हैं, वही वाला मैंने रख दिया। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, डाल के ये चावल मैंने बॉईल अपने रखे हुए हैं। अब इनको मैं इनकी लेयर लगाती हूँ तेल में। इनकी तय लगाऊंगी, पहले मैं चावल थोड़े से डालती हूँ और फिर जो है ना साथ में गोश्त डालेंगे। तो ये जो है ना पहले चावल डाल लेते हैं। ये जो है सबसे पहले हम नीचे चावल डाल लेंगे, चावलों की तय लगाएंगे। फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे चावल हैं, इतने थोड़े से मैंने डाले और मेरा जो है ना पूरा ये देखो ये भाग चुके हैं, इतने ज़्यादा हो गए। तो आई थिंक काफ़ी हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने नीचे चावल डाल लिए और अब हम जो है ना गोश्त डालेंगे। तो इसको तो बल्कि निकाल देना चाहिए। ये जो है ना सबसे बड़ी वाली हड्डी, इसमें से मैंने झाड़ के सब कुछ निकाल लिया। इसका टेस्ट जो है ना वो तो गोश्त के अंदर आ गया, तो इसको डालने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसको मैंने निकाल लिया। बाकी जो है ना गोश्त हमने मिक्स डाला हुआ है, हड्डी भी है और बोनलेस भी है। ये देखें ये वाला निकला है उसमें से। और अब हम चावलों की एक लेयर हो गई है, अब हम गोश्त की लगा लेंगे। सारी डाल देते हैं ना, क्योंकि ऊपर एक और गोश्त लगा लेते हैं। सारा मैंने डाल लिया और सही करके ना, आप लोग भी बिल्कुल साफ़ करके बर्तन को, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सब कुछ अच्छे तरीके से निकालें। अच्छी तरीके से मैंने गोश्त निकाल लिया। अब हम उसके ऊपर बाकी भी सारे चावल डालेंगे। थोड़ा सा हरा मसाला भी गोश्त के अंदर डाल देते हैं और कुछ जो है ना हम ऊपर से लास्ट वाली में डाल देंगे। हरी मिर्चें और लेमन, हरा मसाला थोड़ा डालते हैं, थोड़ा जो है ऊपर से, क्या करें सारा ही डाल देते हैं। इसकी अब हम लास्ट लेयर लगाएंगे, आखिरी।
अब हमने सारे चावल डाल लिए हैं। अब हम फाइनल जो है ना ऊपर वाली लेयर लगाते हैं, सब कुछ डाल लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से ना गरम मसाला डालेंगे खुशबू के लिए, और अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी आएगी। और सबसे लास्ट में हम जर्दे का कलर डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। और ये ख़त्म हो गया। चल, और ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना चाहिए, उससे फिर चावल जो है ना जुड़ते नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले। तो ये हो गया, काफ़ी है। अब हम फाइनल जो है ना इसको बंद करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। पहले 5 मिनट ऊंची आंच पे रखेंगे ताकि वो उसके अंदर स्टीम बंद हो जाए, और फिर जो है 10 मिनट हम दम पे रख देंगे तो ये रेडी हो जाए। ऊपर कुछ वज़न रख दे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और ये हमारे जो है ना दम लग गया। तो अब हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। जी, तो ये मेरी बिरयानी तैयार हो गई। अब मैंने दम खोल दिया। ये देखें जी फाइनल लुक। जी, तो ये देखें जी मेरी बिरयानी की फाइनल लुक। और बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, बेइंतहा खुशबू है, और खुशबू से जो है ना भूख बढ़ रही है। और वैसे भी बिरयानी का नाम सुन के सबको भूख लग जाती है, तो मुझे तो शदीद भूख लगी हुई है। चलें जी, ये देखें मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक अब रेडी हो गई है। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार बनी है। चावल देखें, एक एक चावल जो है ना बिल्कुल निखरा हुआ है और इतना लंबा है, टूटा भी नहीं है। तो बहुत अच्छा बना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद हो ये होगी, और सब अपनी फैमिली फ्रेंड्स में सब में शेयर करें, और कमेंट में मुझे बताएं, आप लोग भी बना के बताएं आप लोगों को कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफ़िज़।